दोस्तों, यदि आप एक बैटरी इन्वर्टर यूजर हैं और आप एक लेड एसिड बैटरी का यूज करते हैं, बीच बीच में आप महसूस करते होंगे कि आपकी बैटरी का बैकअप कम हो गया है। क्यों बैटरी का बैकअप कम हो जाता है और कैसे आप अपनी बैटरी का बैकअप बढ़ाएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ छोटी छोटी सी समस्याएं जिनको आप स्वयं भी दूर कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जैसे एक अच्छी कंपनी की और एक अच्छी बैटरी का बैकअप भी कम आने लगता है, उसके 4-5 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि बैटरी और इन्वर्टर के बीच में जो रेड कलर और ब्लैक कलर की आप वायर देखते हैं, जिसको डीसी वायर भी बोल देते हैं, यदि वह अंडर गेज है या एल्युमिनियम की है तो भी आपका इन्वर्टर बैकअप कम देगा और आए दिन आपके सामने समस्या रहती है। कुछ इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए डीसी वायर को अंडर गेज रख लेती हैं और यूजर परेशान रहता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप डीसी वायर को बढ़ा सकते हैं और कम से कम 16 mm से लेकर 25 mm का वायर आपके इन्वर्टर में होना चाहिए। यदि 16 mm से भी कम वायर आपके इन्वर्टर में कनेक्ट किया गया है तो आपको इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और डीसी वायर की लंबाई आपको 1 मीटर से अधिक नहीं रखनी। नंबर 2, यदि आपकी बैटरी का बैकअप कम आने लगा है तो आप अपनी बैटरी में वाटर लेवल अवश्य चेक करें। तो यदि आपकी बैटरी का पानी सूख गया है और आपको बैटरी के अंदर पानी ज्यादा डालना पड़ा है तो आप कम से कम 24 घंटे बैटरी का बैकअप न लें और लगातार उसको चार्ज करते रहें। और हो सकता है कि उस टाइम आपका इन्वर्टर चार्ज न करे, फुल चार्ज कट ऑफ दिखा दे, तो ऐसी दशा में आपको एक्स्ट्रा चार्जर लगाकर बैटरी की ग्रेविटी को मेंटेन करना होगा। तो आप देखोगे कि आपकी बैटरी नए की तरह बैकअप देने लगेगी। बैकअप कम आने का नंबर 3 कारण बनता है कि यदि आपने अपनी बैटरी की एक लंबे समय से साफ सफाई नहीं की है और उसके टर्मिनल पर बहुत ज्यादा मैल, गंदगी, कार्बन आया हुआ है, तब भी आपकी बैटरी बैकअप कम देगी और या बैकअप बिल्कुल भी नहीं देगी। तो ऐसी दशा में आप अपनी बैटरी को बेकार मानकर, खराब मानकर रिप्लेस न करें, बैटरी को न फेंकें। दोनों टर्मिनल को ओपन करके अच्छे से दोनों की साफ सफाई करके दोबारा से कनेक्ट करें। और यदि बैटरी के टर्मिनल का बोल्ट आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से सफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक ट्रिक अपनानी है। आपको 1, 1.5 या 2 लीटर पानी उबालना है और गरम गरम पानी को दोनों टर्मिनल पर धीरे धीरे डालना है और ध्यान रखें कि वह उबलता गर्म पानी बैटरी के अंदर न जाए। तो उस उबलते पानी के साथ साथ बैटरी के टर्मिनल पर जो भी मैल, कार्बन, गंदगी वहां पर लगी हुई है, वह केमिकल रिएक्शन के कारण धीरे धीरे पानी के साथ साफ हो जाएगी और तब आप आसानी से नट बोल्ट को ओपन कर सकते हैं। अच्छे से टर्मिनल को साफ करना है। नंबर 4, यदि आपका बैटरी इन्वर्टर न्यू है और स्टार्टिंग में ही बैकअप कम आ रहा है, तब प्रॉब्लम इन्वर्टर की है। आपका इन्वर्टर बैटरी को अच्छे से चार्ज और डिस्चार्ज नहीं कर रहा है। नंबर 5, अधिकतर केसेज में यह भी देखा गया है कि टेक्नीशियन की अनभिज्ञता के कारण इन्वर्टर की वायरिंग करते समय फालतू के स्विच और सॉकेट में भी इन्वर्टर का कनेक्शन दे देता है। ऐसा टेक्नीशियन जल्दबाजी के कारण कर देता है कि किसी बोर्ड में सॉकेट और स्विच के इन्वर्टर से अलग कनेक्शन नहीं करता और पूरे वायर को इन्वर्टर से ही कनेक्ट कर देता है। तो उस बोर्ड में जो सॉकेट लगे होते हैं वह भी इन्वर्टर पर कनेक्ट रहते हैं और यूजर सॉकेट में कोई भी हैवी लोड चला सकता है, जैसे आयरन कनेक्ट कर लेगा, फ्रिज कनेक्ट कर लेगा, कूलर कनेक्ट कर लेगा या कोई भारी लोड भी कनेक्ट कर सकता है और लाइट चले जाने के बाद वह भारी लोड इन्वर्टर पर आ जाता है, जिससे बैटरी का बैकअप तो कम आता ही है, आए दिन इन्वर्टर में भी प्रॉब्लम रहती है। तो इन्वर्टर की वायरिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो अप्लायंस आपको इन्वर्टर पर चलाने हैं केवल उन्हीं को इन्वर्टर से कनेक्ट करें। फालतू के सॉकेट या बिना मतलब के बोर्ड में इन्वर्टर सप्लाई को कनेक्ट न करें, क्योंकि यदि आप अपने इन्वर्टर बैटरी पर सीमित लोड चलाते हैं, कम लोड चलाते हैं, तो आपकी बैटरी की लाइफ साइकिल कम यूज होती है, जिससे बैटरी का बैकअप भी अधिक आता है और बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 6, जो एक बहुत ही मुख्य बिंदु है, सभी इन्वर्टर यूजर के लिए बहुत ही जरूरी है, वह यह है कि सर्दियों के दिनों में या उस समय उन स्थानों पर जहां पर ग्रिड सप्लाई
घंटों में अधिक समय के लिए, वहां आप अपने इन्वर्टर की सेटिंग को ऐसा रखें कि उसकी चार्जिंग कम हो जाए और उसका फुल चार्जिंग कट ऑफ भी थोड़ा नीचे रहे, यानी 14 वोल्ट के आसपास रहे। यह सेटिंग कुछ कंपनियों के इन्वर्टर्स में आप डिस्प्ले के पास भी देखोगे, अन्यथा अधिकतर इन्वर्टर में बैक साइड में छोटे छोटे से 2-3 स्विच दिए गए होते हैं, उनसे आप यह सेटिंग कर सकते हैं। और गर्मियों के दिनों में जिस समय ग्रिड सप्लाई का कट ऑफ बढ़ जाता है, उस समय इन्वर्टर की चार्जिंग को आप हाई पर रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि एक बार चार्जिंग को हाई पर कर दिया और उसके बाद उसको लो पर न करें। यदि लगातार आप चार्जिंग को हाई पर ही रखेंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ तो कम होगी ही, हाँ हो सकता है कि कुछ दिन के बाद बैकअप भी कम हो जाए, क्योंकि जिस समय हम इन्वर्टर की चार्जिंग को हाई पर रखते हैं तो बैटरी के वोल्ट बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यानी यदि आप बैटरी की चार्जिंग को 8 या 10 एम्पियर पर रखते हैं तो बैटरी के वोल्ट धीरे धीरे बढ़ते हैं, यानी ग्रेविटी के साथ साथ बढ़ते हैं। और यदि आप अपनी बैटरी की चार्जिंग 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर रखते हैं तो बैटरी के वोल्ट तो बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, लेकिन ग्रेविटी उतनी जल्दी नहीं बढ़ पाती, यानी ग्रेविटी और वोल्ट का ग्राफ साथ साथ नहीं चलता है। और जब वोल्ट जल्दी बढ़ जाते हैं तो आपका इन्वर्टर चार्जिंग कट ऑफ कर देता है, लेकिन ग्रेविटी नीचे रहती है। तो लगातार कुछ महीने तक ऐसा होने से आपकी बैटरी बैकअप कम देने लगेगी और उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। और दोस्तों, इसीलिए मैं यूजर को यह सजेस्ट करता हूं कि आप एक एसएमपीएस चार्जर अपने पास जरूर रखें, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैक्समोल का जो एसएमपीएस चार्जर है वह मात्र 9-10 एम्पियर से बैटरी को चार्ज करता है, लेकिन 9-10 एम्पियर से चार्ज करने में ही वह बैटरी को बहुत जल्दी चार्ज कर देता है। क्योंकि मैक्समोल का जो ग्रिड सोल एसएमपीएस बैटरी चार्जर है उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है कि वोल्ट और ग्रेविटी का जो ग्राफ है वह बिल्कुल इक्वल और समान चलता है। तो आपकी बैटरी की लाइफ तो दोगुनी होगी ही, आपके बिजली बिल का कंजप्शन भी आधा हो जाता है। और यह जो बीच बीच में कम बैकअप आने वाली समस्या होती है, इससे भी हमें निजात मिल जाती है। और आखिरी और पॉइंट नंबर 7, हर 3 महीने में एक बार अपनी बैटरी में वाटर फिलिंग अवश्य करें। और आपके सामने समस्या रहती है कि कौन सा पानी डालें। या तो आपको मार्केट से बैटरी के लिए पानी मिल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि मार्केट वाली बोतल के अंदर प्यूरिफाइड वाटर है। इसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि या तो आप एसी से निकला हुआ पानी डाल सकते हैं, या आप बरसात का पानी इकट्ठा करके रख लें, पूरा साल अपनी बैटरी में डालते रहें। हैंड पंप का, समरसेबिल का या किसी भी टैब का पानी डालने से आप बचें। और यदि मजबूरी है, डालना पड़ रहा है, तो आप उसको उबालें, 10-12 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखें। जब उस पानी की गंदगी नीचे बैठ जाए तब ऊपर ऊपर से पानी को लेकर अपनी बैटरी में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, यह कुछ कॉमन सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं, जिनको आप ध्यान में रखकर बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। और यह कुछ कॉमन सी जानकारी औरों तक भी पहुंच जाए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देना। चैनल को यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।